हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट मींस निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। अब आपको क्या करना है, y अक्ष पे कोई बिंदु पता करना है। अब आपको इतना पता होगा पहले से कि अगर y अक्ष पे अगर कोई बिंदु होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग x निर्देशांक कहेंगे, वो 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अब बताओ कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, अब बोलोगे सर 0y होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि P जिसका कोऑर्डिनेट है 0y, y अक्ष पर कोई बिंदु है। अब एक बार बताओ कि अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसका जो बिंदु 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। अब बताओ कि अगर इसको आप P मान लिए हो, हम लोग मान लेते हैं इसको A मान लो, और A का कोऑर्डिनेट कितना है, 6, 5 है, तथा एक को आप पॉइंट B मान लो और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -4, 3 है। अब अगर समदूरस्थ होगा तो इसका मतलब A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर हो जाएगी। हम लोग यहां पे कह सकते हैं AP और बराबर किसके आ जाएगा, BP के, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP स्क्वायर के। अब आपको दूरी सूत्र पता होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, यहां पे हम आपको बता देते हैं, दूरी सूत्र बराबर √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो x2 और x1 किसको मानेंगे। अब देखो कि अगर इसको हम स्क्वायर में रखे हैं तो इस यहां पे रूट लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से आपको डायरेक्ट आ जाएगा। अभी हम पता कर रहे हैं क्या, AP, तो AP की बात करेंगे तो यहां पे x1 जो है वो कितना आ जाएगा, तो x1 आ जाएगा 6 और x2 आ जाएगा P, y1 आ जाएगा 5 और y2 आ जाएगा y। तो इसको आप यहां से लिख सकते हो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर बराबर -4 - 0 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये आ जाएगा y2। अब यहां पे कितना आ जाएगा, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करो, 6 - 0 करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, प्लस a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब -2ab कहने का मतलब 2 × 5 × y, और ये बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखो -4 और -0, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, प्लस a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, b स्क्वायर कहने का मतलब y का स्क्वायर आ जाएगा, -2ab कहने का मतलब 3 दूना 6 y हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे सॉल्व कर लो इसको। अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 और 3 6, -5 दूना 10 y, और ये बराबर हो जाएगा 16 9 25 और 25 - 6 y के। अब एक तरफ कर लो इसको, अगर एक तरफ हम लोग करेंगे तो 61 - 25, और ये बराबर हो जाएगा -6 y और प्लस 10 y के। माइनस कर लो, 11 में से 5 गया 6, और ये कितना बच गया, 5 में से 2 गया 3, 36 बराबर हो जाएगा किसके, 4 y के। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर आ गया कितना, तो y बराबर आ गया आपको 36/4, 4 कम 4 4 9 में 36, 9 के बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। तो आपने क्या माना था, इसको 0 और y माना था, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां से ओके। यहां से आपको कितना आ गया, y 9 के बराबर आ गया, तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगी, अतः
अभिष्ट बिंदु, ये बराबर हो जाएगा क्या, तो 0 और 9। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5 3 और 3 5 से समदूरस्थ हो। अब आपको इतना बस पता होना चाहिए कि अगर x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कोई बिंदु अगर आप P मानते हो, अगर हम किसी बिंदु को P मानेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो P अगर इसको हम लोग मानेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x और 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष पे है। बातें समझ में आ गई। इसी पे बेस्ड अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग मान लेते हैं, हमें पहले से पता है कि अगर x अक्ष पे कोई बिंदु होगा, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है। अगर यहीं पे आपको कहता है कि अगर y अक्ष पे कोई बिंदु है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, तो y अक्ष पे कोई बिंदु है तो 0 और y हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि वो बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x0 है और वह बिंदु, दो बिंदु आपको दिया गया, एक 5 3 और एक 3 5। तो हम लोग कह सकते हैं एक को आप A मान लेते हैं, A जिसका कोऑर्डिनेट 5 3 है, और दूसरा को आप B मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 3 5 है, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी पे है, से समदूरस्थ है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर P से A की दूरी और P से B की दूरी अगर समान हो तो आप यहां से कह सकते हो कि AP और BP ये समान हो जाएगा। अब देखो कि AP अगर पता करोगे तो यहां पे क्या करोगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमें, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहां पे आपको आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहां से आपको आ जाएगा 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहां पे 3 और माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट अंडर BP। कहने का मतलब फिर से x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और यहां से आपको आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 5 और 5 का स्क्वायर 25। या इससे भी सिंपलेस्ट तरीका ये होता कि डायरेक्ट हम AP का स्क्वायर कर लेते। अगर AP का स्क्वायर कर लेते तो हमें डायरेक्ट मिल जाता 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो रूट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको पता होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप यहां से कह सकते हो ए स्क्वायर कहने का मतलब कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुने 5 गुने x प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस 9, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुने 3 गुने x और प्लस बी स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25। अब देखो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि जब भी कभी हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे ये मोड में होता है। अगर हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लें जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर या y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लें तो कोई चेंजेस नहीं आता है इसमें। यह बात आपको सदैव ध्यान रखना है ताकि इसमें आकर के आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और ये 10 x आ जाएगा, x स्क्वायर और प्लस 9, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस x स्क्वायर और प्लस
25। अब समझने की कोशिश करो, यहां पे आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट सकते हो। 25 और 9, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3, माइनस 10x, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 25 और 9 34 और माइनस 6x के। ओके, अब देखो कि 34 से 34 को भी काट सकते हो, बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस 6x बराबर 0। अब माइनस 10x और प्लस 6x तो माइनस 4x, तो माइनस 4x बराबर किसके आ गया? 0 के। या आप कह सकते हो कि x बराबर आ जाएगा 0 बट्टे माइनस 4, या आप इसको कह सकते हो 0। x कितना के बराबर आ गया? 0 के बराबर। और आपने बिंदु क्या माना था? P माना था, जिसका कोऑर्डिनेट x 0 था। हम लोग कह सकते हैं अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा? अभिष्ट बिंदु ये हो जाएगा आपको 0 और 0। बातें समझ में आ गई? क्योंकि यहां से बिल्कुल क्लियर था कि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा और x का भी मान 0 के बराबर आ गया, मतलब ये बिंदु क्या आ गया? 0 और 0 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसके शीर्ष 3 - 5 -7 4 और 10 - 2 है। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, हमें क्या कहा गया कि त्रिभुज के केंद्रक हमें निकालने हैं और हमें त्रिभुज का शीर्ष दिया गया। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम आप ए रख लो, इसका नाम आप बी रख लो और इसको आप सी मान लो। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? ये आपको दिया गया है 3 और -5। बी का कोऑर्डिनेट कितना है? तो -7 और 4। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 10 और -2। 10 और -2। अब किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, क्या इसके जगह पे कुछ और मान सकते थे? बिल्कुल मान सकते थे, आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब यहां पे एबीसी हमें पता चल गया। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है। केंद्रक का फॉर्मूला होता है केंद्रक बराबर, केंद्रक कब आता है? जब इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, ये जो बीच वाला कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। ये जो बीच वाला पॉइंट कहलाएगा, ये क्या? केंद्रक कहलाएगा। अब आपको केंद्रक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर केंद्रक का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बातें समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लो। x1 इसको आप मान लो x1, इसको आप मान लो x2 और इसको मान लो x3, इसको मान लो y1, इसको मान लो y2 और इसको मान लो y3। अब वैल्यू पुट करो। x1 के जगह पे 3, x2 के जगह पे -7 और x3 के जगह पे 10 बट्टा 3। ये x कोऑर्डिनेट के लिए आ गया। और y कोऑर्डिनेट y1 कितना है? -5, y2 कितना है? +4 और y3 कितना है? -2 और ये बट्टा हो जाएगा किसके? 3 के। अब देखो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 10 और 3 13 और 13 -7 करेंगे कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा 6 बट्टा 3 और ये कितना आ जाएगा? 5 2 7 माइनस का 7 अब +4 मतलब माइनस का 3, तो -3 और बट्टा 3 आ जाएगा। तो 6 बट्टा 3 मतलब 2, -3 बट्टा 3 मतलब -1। इसका मतलब ये अगर सपोज करो इसको हम लोग पॉइंट O मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? तो 2 और -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 और -1। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपका सही उत्तर होगा केंद्रक का। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 बिंदुएं 16 2 k -8 तथा 4 -10 संरेखीय हो। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या होता है। जब भी कभी 3 बिंदुएं संरेखीय हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप एक बात बताओ, हम लोग 3 बिंदु है ना, तो तीनों को आप ABC या कुछ भी PQR मान लो। पहले तो माना कि हम लोग A मान लेते हैं इसको, और इसका निर्देशांक कितना है? 16 और 2। इसके बाद एक को B मान लो, इसका निर्देशांक कितना है? k -8। और एक को C मान लो, इसका निर्देशांक कितना है? 4 और -10। अब देखो कि इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट मतलब x निर्देशांक, और इस दूसरे वाले को कहते हैं y कोऑर्डिनेट मतलब y निर्देशांक। अब यहां पे देखो, ये इसको नियामक भी कहा जाता है, निर्देशांक हो या नियामक भी कह सकते हो। अब देखो यहां से x1 कितना आ गया? ये रहा आपका x1
और ये आपको आ जाएगा x1 ये रहा, इसको आप x2 मान लो और इसको आप x3 मान लो अपनी समझने के लिए, ताकि हम फॉर्मूला यूज करें तो समझ में आ जाए। अब यहां पे इसको आप y1 मान लो, इसको आप y2 मान लो और इसको आप y3 मान लो। बातें समझ में आ गई। अब आपको यह पता है कि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी है। चूंकि आपको यह पता होना चाहिए कि तीन बिंदु संरेखी है। अब इसके पीछे का हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि अगर तीन बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां पे आप कह सकते हो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहां से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। अब समझने की कोशिश करो। अब जिसको आपने जो माना है वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अब 1/2 x1 के जगह पे कितना है? 16 है, 16 आ जाएगा। y2 के जगह पे कितना है? -8 है, -8 आ जाएगा। y3 के जगह पे कितना है? -10, तो माइनस माइनस ये +10 हो जाएगा। x2 के जगह पे कितना है? k है, k आ जाएगा। y3 के जगह पे कितना है? -10, तो -10 आ जाएगा। और y1 के जगह पे कितना है? 2, तो -2 आ जाएगा। x3 के जगह पे कितना है? 4, 4 आ जाएगा। y1 के जगह पे कितना है? 2, 2 आ जाएगा। और y2 के जगह पे कितना है? -8, पहले से एक माइनस मौजूद है, माइनस माइनस प्लस, ये आपको +8 आ जाएगा। और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। अब इसको सॉल्व कर लो। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब 16, 10 और -8 तो +2, तो यहां से +2 आ जाएगा। प्लस k गुने -10 और -2 -12 आ जाएगा। प्लस 4 गुने 8 और 2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आपको आ जाएगा 1/2, 16 गुने 2 32, -12 गुने के तो -12 के, और 4 गुने 10 40, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। अब एक बात बताओ, 1/2 है, अगर इसको हम इस तरफ भेज दें तो 0 से 2 का गुना करने पे 0 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं 32 - 12 के और प्लस 40, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। ऐड कर लो, 40 और 32 को ऐड करेंगे 72 आएगा। 72 - 12 के, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 72 बराबर हो जाएगा किसके? 12 के। या हम लोग कह सकते हैं कि के बराबर आ जाएगा 72/12, 12 एकम 12, बरछा के 72, तो के 6 के बराबर आ गया। के कितना के बराबर आ गया? 6 के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? के का मान ज्ञात करिए। हमें के का वैल्यू आ गया 6 के बराबर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि बिंदुओं 3 3 a0 तथा 0b संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3 है। अब एक बात बताओ, आपको संरेखी सिद्ध करना है, और आपको हमने पहले बता रखा है कि तीन बिंदुएं संरेखी कब होगी? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है? अब क्या करो, पहले आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर लो। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो x1 x2 और x3 की, y1 y2 और y3 की। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं a। माना कि इसको आप मान लो बिंदु a, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3 3। एक को मान लो अब बिंदु b, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? a0। और इसको मान लो अब c, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0b। ये तीनों मान लो दिए गए बिंदु हैं। अब चूंकि आपको ये पता है, अब यहीं पे आप मान लो, इसको आप मान लो x1 और इसको आप मान लो y1, इसको आप मान लो x2, इसको मान लो आप y2, इसको मान लो x3 और इसको मान लो y3। वैसे आपको अलग अलग मानना चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहीं पे हम लोग x1 x2 x3 समझने के लिए समझ गए। अब देखो आप कि बिंदुएं क्या है? संरेखी हैं। आपको यह पता है कि बिंदुओं a, b और c संरेखी है। अब संरेखी है कहने का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आएगा। हम लोग कह सकते हैं इसीलिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। अब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 और x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। अब जो भी वैल्यू आपने माना है इसको यहां पे उसका मान रख लो, तो 1/2। अब x1 की जगह पे कितना है? 3 है, तो 3 रख लो। y2 की जगह पे कितना है? 0 है, 0 रख लो। और y3 की जगह पे कितना है? y3 की जगह पे आपको b दिखाई पड़ रहा है, b रहने दो। x2 कितना है? a है। y3 कितना है? b है। और y1 कितना है? 3 है, तो -3 प्लस x3 दिया गया 0, y1 3 और y2 0। अब ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। अब चलो इसको आप लिख सकते हो 1/2 और 3, 0 माइनस बी करेंगे, कितना आ जाएगा? तो -b आ जाएगा, इसको आप -b कर लो, प्लस a गुने कितना आ जाएगा? b -3। अब प्लस आपको पता है कि 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको 0 कर लो और ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करो। अब 1/2 है, अगर हम चाहें तो इसको इस तरफ कर लें, ये कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को -b से गुना करेंगे तो -3b, a को b से गुना करेंगे तो ab आ जाएगा, और 3 को a से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमें क्या मिल गया? -3b प्लस ab और -3a 0 के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं -3b और -3a, और ये बराबर हो जाएगा, इसको इस तरफ उठा करके लाएंगे तो -ab के बराबर आ जाएगा। अब चाहो तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेंगे तो 3b, आप प्लस माइनस माइनस प्लस 3a, और ये बराबर आ जाएगा -ab के। तो माइनस से माइनस को काट लो, इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 3a अब प्लस 3b, और ये बराबर आ जाएगा किसके? ab के। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ ab से भाग कर लेते हैं। दोनों तरफ AB से भाग करने पर अगर AB से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3A अब बट्टा AB प्लस 3B बट्टा AB बराबर AB अब बट्टा AB। अब यहां पे देखो कि A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, और AB से AB कट जाएगा, तो यहां पे कितना बच गया? 3/B। यहां पे कितना बच गया? 3/A, और ये बराबर किसके आ गया? 1 के, क्योंकि AB और AB कट गया 1 के बराबर। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AB आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/A अब प्लस 1/B, और ये बराबर कितना आ जाएगा? इसको आप नीचे कर लो, ये 1/3 के बराबर आ जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। यहां पे क्या प्रूफ करना था? कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3 होगा, तो ये आपको आ गया 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3, ये प्रूव हो गया। अब एक चीज देखो, ये वाला स्टेप कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि हमने इसको कैसे कर लिया। हमने पहले यहां पे देखो, इसको हम सॉल्व करके यहां बता रहे हैं 3/A अब प्लस 3/B, और ये बराबर किसके है? 1 के। यहां से AB लघुत्तम आ जाएगा, A से A कट गया 3B आ जाएगा, B से B कट गया यहां पे 3A आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे, या आप इसको ऐसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 3 को अगर हम लोग कॉमन लिए तो कितना आ गया? B प्लस A बट्टा AB, और ये बराबर कितना आ गया? 1 के। या आप क्या करो, इसको अब 3 को यहां हटा करके यहां पे ले आओ, ये 3 आ जाएगा। अब इसको अगर अलग अलग भाग में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? B बट्टा AB प्लस आ जाएगा A बट्टा AB, और बराबर हो जाएगा किसके? 1/3 के। तो B से B कट गया 1/A, A से A कट गया 1/B, और बराबर कितना आ गया? 1/3 के। यही टर्म को हमने यहां पे डायरेक्ट लिख लिया 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1 3 है तथा त्रिभुज के दो शीर्ष -4 7 और 5 8 है, तो शीर्ष का तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष निकालें। अब समझो, मान लेते कि ये कोई त्रिभुज है, हमने एबीसी को त्रिभुज मान लिया, ए बी और सी। अब मान लेते हैं कि क्या कहा गया कि केंद्रक का निर्देशांक 1 3 है। अब केंद्रक कब बनेगा, इसको यहां पे ज्वाइन कर दो, इसको यहां पे ज्वाइन कर दो और इसको यहां पे ज्वाइन कर दो। ये क्या रहा केंद्रक, इसको आप पी मान लो। और हमें केंद्रक का निर्देशांक क्या है, 1 3 है। अब 3 शीर्ष हैं। अब एक को मान लो आप ए, जो जिसका कोऑर्डिनेट -7 और 6 है, एक को मान लो आप बी जिसका कोऑर्डिनेट 8 5 है। तो पूछा गया तीसरा आपको पता करना है, तीसरा के बारे में आपको कोई नहीं जानकारी नहीं है, तो इसको हम लोग सी को ए भी मान लेते हैं। बातें समझ में आ गई। अब इसको आप यहां पे शुद्ध क्या करना है, हमको त्रिभुज का तीसरा शीर्ष निकालना है, मतलब ये निकालना है। हमने क्या सब माना, हमने माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, और क्या माना, यहां पे हमने एक को ए मान लिया। अब ए माना तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ गया इसका x1 और y1, इसको मान लेते हैं, और ये कितना आ गया, ये आपको आ गया -7 और 6। बी मान लो, ये कितना आ गया x2 और y2, ये 8 5 हो गया। और इसको सी मान लो, ये आ जाएगा x3 और y3, x3 और y3, और ये कितना आ गया, ये आपको a और b आ गया। अब आपको ये पता होगा कि केंद्रक का सूत्र क्या होता है। तो x कोऑर्डिनेट का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, और y कोऑर्डिनेट के लिए सूत्र होता है y1 + y2 + y3/3। अब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ये जो केंद्रक है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, जिसको हम लोग x निर्देशांक कहेंगे या x नियामक कहेंगे, ये 1 के बराबर है। हम लोग यहां से फॉर्मूला पता है कि x बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 और बाई 3, और y बराबर क्या होता है, तो y बराबर होता है y1 जोड़ y2 और जोड़ y3 और बाई 3। अब देखो कि x यहां पे कितना है, 1 के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 बराबर हो जाएगा किसके, तो x1 की जगह पे कितना है, तो -7, x2 की जगह पे कितना है +8, और x3 की जगह पे कितना है a, तो अब बट्टा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या अगर y कोऑर्डिनेट इसका कितना है नियामक का, यहाँ पे सॉरी निर्देशांक केंद्रक का कितना आ जाएगा, ये 3 है, और ये बराबर किसके आ जाएगा, y1 कितना है 6, y2 कितना है 5, और y3 कितना है b, और बट्टा 3 के। बातें समझ में आ रही है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हम लोग कह सकते हैं 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बराबर हो जाएगा 8 - 7 1, और ये आ जाएगा 1 + a, और यहां से इसको आप लिख सकते हो 3 को 3 से गुना करेंगे 9, और बराबर हो जाएगा 6 और 5 11, और 11 + b के। तो यहां से 3 - 1 बराबर हो गया a के, और यहां से 9 - 11 बराबर हो गया b के। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपको आ गया 2, और b बराबर कितना आ गया, b बराबर आपको आ गया -2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, तीसरा शीर्ष का नियामक क्या होगा, तो ये आपको आ गया 2 और -2। ओके, हम लोग यहां से कह सकते हैं अतः तीसरे शीर्ष C जिसका कोऑर्डिनेट AB है, और कितना आ गया, तो 2 और -2 आ गया, यही आपका सही उत्तर होगा। ओके।